नमस्कार दोस्तों। बंगाल के एक रईस खानदान में पले बड़े मिस्टर चक्रवर्ती अक्सर बड़ी बड़ी शादियों में जाया करते थे। इसी वजह से जब उनका नंबर आया तो उनकी शादी के अंदर भव्य सजावट, आतिशबाजी, खूबसूरत कपड़ों की कोई कमी नहीं थी। 2021 की सर्दियों में मिस्टर चक्रवर्ती ने अपनी शादी रचाई थी। उस समय हजारों लाखों शादियां हो गई थी, लेकिन मिस्टर चक्रवर्ती की शादी थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि मिस्टर चक्रवर्ती आदमी होकर एक आदमी से शादी कर रहे थे। मिस्टर चक्रवर्ती की शादी मिस्टर डैंग से हो गई थी। दोस्तों 2013 से ये दोनों साथ में रह रहे थे और इनके रिश्ते को इनके परिवार ने, इनके रिश्तेदारों ने बहुत ही सम्मान पूर्वक स्वीकार किया और इनकी शादी भी हुई। तब से अभी तक ये बहुत खुशी खुशी अपना जीवन जी गए हैं। लेकिन सब मिस्टर चक्रवर्ती और मिस्टर डैंग की तरह खुशकिस्मत नहीं होते। एक कहानी दूसरी और है, लेकिन मुद्दा एक ही है। चलिए उसके बारे में आपको बताता हूँ। अदिति मुंबई के चूनाभट्टी इलाके में रहने वाली एक महिला थी, जिसने कि अपने कमरे की छत से लटककर खुदकुशी करने की कोशिश की। ऐसा उसने क्यों किया? जब उसे पता लगा कि उसकी के पड़ोस में रहने वाली शीतल ने फिनाइल पी के आत्महत्या करने की कोशिश की, तब जाके उसने ये कदम उठाया। ऐसा कदम इन दोनों ने क्यों उठाया? दोस्तों अदिति और शीतल एक दूसरे से प्यार करते थे। काफ़ी सालों से उन्होंने अपने रिश्ते को छुपा के रखा था। लेकिन जब शीतल के पिताजी को इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता लगा तो उन्होंने शीतल को एक कमरे में बंद कर दिया, उसको धमकाया। इवन एक लोकल लीडर की सहायता से उन्होंने अपनी बेटी को डराया, पड़ोस की जो अदिति थी उसको भी डराया। इस सबसे परेशान होकर शीतल ने आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन शीतल तो दोस्तों बच गई, लेकिन वो जो अदिति थी जिसने कि अपनी छत से लटक के आत्महत्या करने की कोशिश की, वो इस दुनिया में नहीं रही। जज्बात दोनों कहानियों के एक ही है, लेकिन दोनों कहानियां समाज का अलग अलग हिस्सा आपके सामने लाती हैं। एक तरफ तो मिस्टर डैंग और मिस्टर चक्रवर्ती हैं, जिसके रिश्ते को समाज ने बहुत ही अच्छे से स्वीकार किया। वहीं दूसरी तरफ अदिति और शीतल है, जिनको कि अपनी जान गंवानी पड़ी। दूसरी कहानी समाज का वो इंटॉलरेंट हिस्सा दिखाती है जो अपने से अलग लोगों को स्वीकार नहीं कर सकता। और हमारे समाज में ज़्यादातर ऐसी कहानियों का अंत शीतल और अदिति की कहानी की तरह ही होता है। सहयात्री का केरल का एक सपोर्ट ग्रुप है जो कि LGBTQ के राइट्स की वकालत करता है और उनको सपोर्ट करता है। दोस्तों इनके हिसाब से 1995 से 2020 के बीच में टोटल 23 सुसाइडल केसेस आए और ये 23 के 23 सुसाइडल केसेस इन्हीं सारे मुद्दों के साथ जुड़े हुए थे। दोस्तों 23 तो सुसाइडल नंबर ये वो है जो कि रजिस्टर्ड है, और ऐसे वाले जो केसेस होते हैं जिसके अंदर समाज अलाउ नहीं करता, समाज एक घृणा की दृष्टि से देखता है, तो ज़्यादातर केसेस रजिस्टर्ड हो ही नहीं पाते। इसी वजह से जो इसका एक्चुअल आंकड़ा है वो इससे कहीं 10 गुना ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों इंडिया के अंदर सेम सेक्स मैरिज को लीगल अप्रूवल नहीं मिला हुआ है, लेकिन चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल गई हैं। सन 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जजमेंट पास किया कि होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता को आपराधिक श्रेणी से बाहर निकाल दिया जाए, तब LGBT के लोगों के बीच में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। दोस्तों अगर टेक्निकल टर्म्स के अंदर बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन पिनल कोड सेक्शन 377 के अंदर दो बंदों के बीच में, दो वयस्क के बीच के अंदर जो प्राइवेट कंसेंशुअल सेक्स होता है उसको आपराधिक श्रेणी से बाहर निकाल दिया। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को पूरी तरीके से हटाया नहीं है, आज भी इसके अंदर कुछ प्रावधान है जो कि क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आते हैं। जैसे कि आज भी सेक्शन 377 के थ्रू अननेचुरल सेक्स को एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। इससे पहले अगर 2 मेल या 2 फीमेल कंसेंशुअल सेक्स करते हुए पकड़े जाते थे तो उनको क्रिमिनलिटी के थ्रू 10 साल की सज़ा होती थी। दोस्तों IPC के सेक्शन 377 का जो ये कानून है, ये 156 साल पुराना कानून था जो कि ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर लेकर आए थे। दोस्तों इस कानून ने LGBTQ के लोगों को राइट टू डिग्निटी से दूर रखा, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल रूल है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये इसके भी अगेंस्ट था। दोस्तों वैसे तो भारत सरकार के पास LGBTQ की पॉपुलेशन का कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने LGBTQ के लोगों की संख्या 25 लाख बताई थी, जिन्होंने कि सेल्फ डिक्लेयर किया है कि वो गे हैं। दोस्तों ये पॉपुलेशन बहुत कम दिख रही है,
लेकिन हमारे देश के अंदर जहाँ पर आज भी LGBTQ की कम्युनिटी को बड़ी घृणा की नज़र से देखा जाता है और उनको समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ये 25 लाख वो बहादुर लोग हैं जो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को पुश करते हुए सामने आए हैं और एक्चुअल आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा गुना हो सकता है। ऑल्दो इंडिया के अंदर काफ़ी सारे रिलीजियस ग्रुप्स ने होमोसेक्सुअलिटी को बहुत बढ़ चढ़कर अपोज किया हो और इससे कोई अछूता नहीं रहा है, भले वो मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, भले क्रिश्चियन के मिशनरीज हों, भले विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हों, सब ने इस लाइन के ऊपर एक दूसरे का साथ दिया है और होमोसेक्सुअलिटी के अगेंस्ट बहुत बातें कही हैं। और उनका तो ये भी कहना है कि होमोसेक्सुअलिटी का इंडियन कल्चर के अंदर कोई जगह नहीं है। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर भी कहा जाता है, उनके हिसाब से ये कहा जाता है कि एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर होमोसेक्सुअलिटी की कोई जगह नहीं है और ये एक बीमारी है। वही बाबा रामदेव इससे 10 कदम आगे चढ़कर ये बोलते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज उनके पास है, उनकी जड़ी बूटियों के द्वारा। इन रिलीजियस लीडर्स के हिसाब से होमोसेक्सुअलिटी की कोई जगह इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन कल्चर में नहीं है। तो आप खुजगांव के अंदर जो कलाकृतियाँ हैं जो होमोसेक्सुअलिटी को शो करती हैं, उसको आप क्या कहेंगे? और वही महाभारत के अंदर आप शिखंडी को क्या कहेंगे, जो कि एक ट्रांसजेंडर वॉरियर थी और कहा जाता था कि वो एक महिला के रूप में पैदा हुई थी, लेकिन बड़े होते होते वो एक ट्रांसजेंडर बन गई। उनके बारे में आप क्या कहेंगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। दोस्तों, सन 2017 के अंदर कुछ लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक नया ड्राफ्ट लॉ कमीशन के आगे रखा और उन्होंने उस ड्राफ्ट के अंदर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने की बात भी कही। आज भी देश की कोर्ट के अंदर सेम सेक्स मैरिज की काफ़ी सारी लीगल पिटीशन पाइल अप होती जा रही है। और दोस्तों, 2020 के अंदर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इसको एक्नॉलेज करते हुए ये कहा कि वो सेम सेक्स मैरिज को लीगल तो नहीं कर सकते, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं। वही भारत सरकार का इसके ऊपर रुख बिल्कुल अलग है। भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के आगे ये कहा कि वो सेम सेक्स मैरिज को देश के अंदर लीगलाइज बिल्कुल नहीं कर सकते, ये देश के कल्चर के हिसाब से गलत है। और वहीं 2 अप्रैल 2022 को देश की MP सुप्रिया सुले ने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाके देश के अंदर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने की बात कही। और वहीं मेघा पाटकर, जो कि आम आदमी पार्टी की मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि अगर वो सरकार के अंदर आएंगे तो वो देश के अंदर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करेंगे। और इन सबसे हमें ये पता लगता है कि देश के अंदर अलग अलग सरकारों के बीच में भी सेम सेक्स मैरिज को लेके काफ़ी मतभेद है। इंडिया के अंदर अलग अलग धर्मों के अलग अलग शादियों को लेके रूल बने हुए हैं। इंडिया के अंदर अभी तक कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है और हर जो नियम बने हुए हैं अलग अलग धर्मों के, उनके अंदर कहीं भी ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि जो शादी होगी वो खाली पुरुष और पुरुष के बीच में होगी या महिला महिला के बीच में होगी, ये भी क्लियर नहीं है। देश में आज भी काफ़ी सारे कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन हमारा समाज इसको आज भी एक टैबू की नज़र से देखता है। लेकिन दोस्तों, चीज़ें अब बदल गई हैं, धीरे धीरे लोग इसको एक्सेप्ट करे जा गए हैं। लेकिन आम शादियों से अलग लिव इन रिलेशनशिप किसी कानूनी प्रोटेक्शन के अंदर नहीं आता। दोस्तों, काफ़ी सारे LGBTQ कम्युनिटी के लोग भी आज भी देश के अंदर लिविंग रिलेशनशिप के अंदर रह गए हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन दोस्तों, मुद्दे की बात ये है कि अगर मैरिज को लीगल कर दिया जाए तो मैरिज के अंदर जो प्रोटेक्शन पार्टनर्स को मिलती है वो प्रोटेक्शन लिव इन रिलेशनशिप के अंदर नहीं मिलती। जैसे प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस है, वो लिव इन रिलेशनशिप के अंदर उसकी प्रोटेक्शन नहीं है, तो फ्यूचर सिक्योर नहीं है। अगर ये चीज़ लीगलाइज होती है तो लिव इन रिलेशनशिप वालों को भी, LGBTQ कम्युनिटी जो कि लिव इन रिलेशन में रहती है, उनको भी कानून की तरफ से काफ़ी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। दोस्तों, एक कहावत है, सिनेमा समाज की सच्चाई होती है। दोस्तों, इसी वजह से भारत देश के अंदर आजकल बॉलीवुड में स्पेशली काफ़ी सारी LGBTQ कम्युनिटी से रिलेटेड, सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड मूवीज़ बनती हैं और अच्छा खासा बिजनेस भी करती हैं। इससे ये पता लगता है कि समाज के अंदर इस चीज़ों की एक्सेप्टेंस धीरे धीरे बढ़ गई है। जैसे कि शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, उसके अंदर सेम सेक्स मैरिज के मुद्दे को काफ़ी नज़ाकत से दिखाया गया है। वहीं चंडीगढ़ का गई आशिकी, इस टाइप की मूवी के अंदर लेस्बियन को दिखाया गया है, जिसको कि लोगों ने बड़े प्यार से एक्सेप्ट भी किया है। दोस्तों, आपने ये कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा कि लड़का लड़की आपस में शादी कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत रेयर होता है कि लड़का लड़का शादी कर रहा है और लड़की लड़की शादी कर रही है, वो भी धूमधाम से।
लेकिन दोस्तों होता क्या है, लड़की लड़की जो शादी करती है, लड़का लड़का, कहा जाए कि जो सेम सेक्स के अंदर शादी करते हैं, इनकी शादी तो धूमधाम से ये अपनी कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर इनको प्रोटेक्शन नहीं है, इनकी शादी रजिस्टर नहीं हो सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये कहा था, सेम सेक्स मैरिज की जो शादियां हैं उनको समाज तो शादी मानता है, लेकिन कोर्ट की नज़र में वो सिर्फ रूममेट्स हैं। दोस्तों 2015 के अंदर IPSOS पोल के अकॉर्डिंग 29% भारत के अंदर लोगों ने सेम सेक्स मैरिज को अपना थम्स अप दिया है, लेकिन वहीं 18% लोगों का ये कहना है कि वो सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन वो लिव इन रिलेशनशिप में गए तो ठीक है, काम चल जाएगा। दोस्तों इस IPSOS के पोल के अंदर दुनिया के 23 देशों के अंदर ये सर्वे किया गया और भारत का नंबर नीचे से 5वें नंबर पर है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियोस के अंदर बताया कि समाज धीरे धीरे इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है। इवन LGBTQ कम्युनिटी के लोग भी डिग्निफाइड तरीके से अपनी लाइफ को देश के अंदर जी रहे हैं और खुश हैं। दोस्तों मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं, आपका क्या कहना है सेम सेक्स मैरिज के मुद्दे पे? आपको क्या लगता है कि देश के अंदर सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर देना चाहिए या अभी भी सेम सेक्स मैरिज से परहेज बना के रखना चाहिए? कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे अपने व्यूज दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।